पूरे बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है। देखिए, जनगणना में व्यस्त है, उसके बाद से चुनाव में व्यस्त है, मतलब शिक्षा का कोई रोल रह ही नहीं गया है। हमारे टीचर को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर फोकस करा जाए तो इसमें कुछ हद तक हमारी स्थिति को सुधार हो सकती है। कि मैथमेटिक का ऐसा कैलकुलेशन बैठाएंगे कि आपके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम आए हैं पटना यूनिवर्सिटी के बाहर, जहाँ चाय बिकता है और स्टूडेंट्स जो हैं पटना यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पे जमा होते हैं। शिकायत बहुत कर रहे हैं कि पढ़ें तो पढ़ें कैसे, छाती पीट रहे हैं लोग। जब हम जाते हैं कॉलेज के अंदर तो लोग बोलते हैं भैया शिक्षक ही नहीं। सही बात है, एकदम पूरे बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है। आप प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन में जाइए, कहीं पर भी शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक के बिहार की बात करें या यूनिवर्सिटी की बात, यूनिवर्सिटी में भी शिक्षक नहीं है। आप पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी को भी देखिए तो शिक्षक नहीं है। आप हायर क्या, आप प्राइमरी एजुकेशन में भी देखिए, वहाँ पे भी शिक्षक नहीं है। मिडिल में भी नहीं है शिक्षक, और जब वहाँ से नहीं है तो आगे तक वो क्या पढ़ पाएंगे। और हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे आ रहे हैं उसमें भी अपने बल पे मेहनत करके उसको हायर एजुकेशन में भी अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे सीएम वो तो कहते हैं कि शिक्षा पे ही सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट खर्च कर रहे हैं जरूर सरकार, लेकिन शिक्षक की बहाली नहीं कर रहे हैं। आप आए, सारा पैसा वो अब कहाँ भेज रहे हैं, उसे वो डाटा दें। सिर्फ उनका लगता है सिर्फ कागज़ पर रह गया और कहीं कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। इतनी ही वो लॉलीपॉप दे दे कर एक प्रोफेसर विश्वविद्यालय में बहाल कर वो लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वही एक प्रोफेसर की बहाली करके कहते हैं कि हमने बहाली कर दिया है, वो नौटंकी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे आगे बढ़ेंगे? शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। बच्चा कैसे पढ़ेंगे? वो चाह ही रहे हैं कि जाहिल रह जाए ताकि हमसे सवाल ना कर सके। जब बच्चा जो है वो पढ़ने लगेंगे तो वो सवाल करने लगेंगे, और सवाल करेंगे तो सरकार को उसका जवाब देना। सरकार ही चाहती है कि जाहिल रहें बच्चे। सरकार चाहती है कि जाहिल रहें। सरकार हायर एजुकेशन में भेजना ही नहीं चाहती है, क्योंकि जान रही है कि अगर हम उसको हायर एजुकेशन देंगे तो हमको नौकरी भी देना पड़ेगा, और वो नौकरी देने के डर से वो हायर एजुकेशन देना ही नहीं चाहते हैं। आप बताइए, क्या मतलब सब लोग छाती पीट रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बताइए सही में ऐसा बात है क्या? देखिए, जो पटना यूनिवर्सिटी बहुत मतलब बिहार का एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरे विभाग था पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट जो है एक परमानेंट टीचर के बल पे चल रहा है, और पूरा का पूरा जो मतलब वहाँ का सिस्टम है डगमगा गया। एक परमानेंट टीचर है, बाकी गेस्ट फैकल्टी है, और जो उस पर है वो लोग हैं। और बिहार की अगर आप बात करेंगे अगर प्राइमरी लेवल पे, तो जो भी शिक्षक हैं उनको देखिए, जनगणना में व्यस्त है, उसके बाद से चुनाव में व्यस्त है, मतलब शिक्षा का कोई रोल रह ही नहीं गया है। उन लोग का काम है। साथी कह रहे हैं कि बच्चे जाहिल रह जाएंगे, तो कैसे बढ़ेगा बिहार? तो यही तो समस्या है यहाँ का। बच्चे अगर पढ़ेंगे, हायर शिक्षा लेंगे तो बेरोजगार कहलाएंगे, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो बेरोजगारी नहीं दिखेगी। गुस्सा आता है नहीं कि भाई इतना पैसा दें और जाएं क्लास में तो कुछ हो ही नहीं? तो वही गुस्सा तो बहुत आता है। यहाँ के छात्रों में गुस्सा एकदम फूट फूट के है, और एक दिन फटेगा, और फटेगा तो बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ के सबसे समस्या यही है कि जो शिक्षा का व्यवस्था जो है वो चरवाहा स्कूल से भी बदतर कर दिया गया है। मतलब कि जिसको पढ़ना चाहिए वो क्रांति का रूप लेने के लिए तैयार है। जी भाई, इसके लिए अब लोग मतलब इसके लिए तो बिहार सरकार को, जो वर्तमान सरकार, इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने शिक्षक को दूसरे कार्यों से विमुक्त नहीं करेंगे, जैसे चुनाव हो गया, जनगणना काम हो गया, और अभी तो हाल में हद हो गया कि जब सरकार ने बोला कि हम शिक्षक को शराबबंदी में लगाएंगे। हमारे टीचर को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर फोकस करा जाए तो इसमें कुछ हद तक हमारी स्थिति को सुधार हो सकती है। और पटना यूनिवर्सिटी में तो कुछ हद तक स्थिति सही भी है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में देखा तो वहाँ पर जो 3 साल का डिग्री है 5 सालों में मिल रहा है, तो शिक्षा का स्थिति यहाँ बद से बदतर हो रहा है। आप बताइए कि हमेशा आवाज़ उठाते ही आए हैं आप, कितनी सच्चाई है? ये छात्र कह रहे हैं कि देखिए, जब छात्र अपनी व्यथा सुना रहे हैं तो उसमें सच्चाई होगी ही, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस में है कि क्लासरूम में क्या स्थिति होती है, क्या इनके साथ बीतता है, उसी को आपके समक्ष बता रहे हैं। उनकी बातों में 100% सच्चाई है। आप डेली देखते हैं कि कभी शिक्षकों की भर्ती को मांग को लेकर के, कभी अन्य चीज़ों की मांग को लेकर के सरकार के समक्ष अभ्यर्थी लाठी खाते दिखते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, हमेशा देखते हैं। जी। हमेशा कवर भी आप लोग करते रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कहीं दिखता नहीं है क्या कुछ भी? देखिए, सरकार के पास जब इतना बड़ा बजट 38,000 सबसे बड़ा बजट शिक्षा का हुआ था, जब हमने बात भी की थी उस समय, 38,000 करोड़ 39,000 करोड़, आप दावा करते हैं कि हम
सबसे बड़ा बजट, अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो ऐसे बजट का क्या मतलब बनता है? इसका यही मतलब है कि आप सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, यूनिवर्सिटीज़ तक आ जाइए, कहीं भी आपको एक भी छात्र ये कहता नहीं मिलेगा कि हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे स्कूल में, हमारे हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं है। कोई कह दे कि हमारे यहाँ प्रॉपर टीचर है, कोई एक भी छात्र पूरे प्रदेश में घूम लीजिए। फीस देते हैं, कॉपी किताब ले जाते हैं, तो वहाँ क्या जाके बैठते हैं बस छात्र? बस भी बैठने का व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं पानी टपक रहा है तो कहीं डेस्क नहीं है, कहीं बेंच नहीं है। यूनिवर्सिटी है। वही यूनिवर्सिटी तो इतना बड़ा है ही, तो किसी मतलब पूर्व के लोगों की देन है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो लोग शासन में बैठे हुए हैं उनका क्या देन है? उनका सिर्फ यही देन है, नहीं है बिहार का, ये उनका सिर्फ यही देन है कि बजट, नंबर का खेल, जो नंबर का खेल इन लोगों ने अर्थमेटिक्स का खेल सीखा है, उसी में आम जनता को उलझा कर ये रखते हैं और लगातार इसमें अनवरत प्रयास इन लोग करते जा रहे हैं। हर साल शिक्षा में बजट बढ़ाते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ बढ़ाते रहते हैं परसेंटेज के हिसाब से, और इसी का ये जो खेल है। शिक्षक कभी आएंगे कि नहीं आएंगे? ये तो नीतीश कुमार से आपको पूछना चाहिए कि शिक्षक आएंगे कि नहीं आएंगे। स्टूडेंट क्या बताएगा? स्टूडेंट कॉपी कलम का बात जानता है, कोई कॉपी कलम का बात जरूर जानता है, लेकिन यहीं पे एक शख्स हैं जो कह रहे हैं कि अब क्रांति का रूप लेने का मन करता है। कल तक ये लोग थ्योरम सॉल्व करते थे, मैथ सॉल्व करते थे, कोई क्वेश्चन बनाते थे, न्यूमेरिकल बनाते थे, लेकिन अब यही छात्र हो सकता है कि सरकार पे भारी पड़ जाए। नहीं, अगर ये क्रांति की बात कर रहे हैं, छात्र क्रांति की बात कर रहे हैं, तो कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं। नहीं। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, तो क्यों ना लड़ाई लड़े अपने अधिकारों की। ये बात बात पे छात्रों को सड़क पर क्यों आना पड़ता है? अब वही बात है ना, अधिकार की मांग के लिए, अपने अधिकारों के लिए अगर सड़क पर आना पड़ रहा है तो कौन सा नाजायज काम कर रहा है? यार कुछ करेगी सड़क पर आने पर? अभी तक आपने क्या अनुभव किया? देखिए, सरकार के पास एक हथियार होता है, लाठी डंडा, पुलिस प्रशासन, और उससे हम लोग कभी न डरे हैं न डरेंगे। हम छात्र वर्ग के लोग हैं, छात्र समुदाय कभी इतने शिक्षक मतलब कि एसटीईटी अभ्यर्थी देख ही रहे हैं कितने दौड़ते रहते हैं, उनको भी नहीं बहाल कर रहे हैं। देखिए, जो बहाल करना चाहते हैं, जो बहाल होना चाहते हैं, उनको भी नहीं करते हैं। जो बहाल करवाना चाहते हैं जो छात्र, उनको, उनके ऊपर भी बर्बरता की जाती है। तो इस तरीके से जो सरकार का जो रवैया है, इस रवैया में सरकार को बदलाव करने की ज़रूरत है। मतलब ज़रूरी है कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में शिक्षक का कमी है। कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी है जो पंचवर्षीय योजना का डिग्री दे रही है, जैसे छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी है, और 5 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री देती है। तो सरकार को ज़रूरी है कि वह हायर एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दे, जिससे स्टूडेंट का कुछ बोलेंगे जाते वक्त? जाते जाते ही बोलेंगे। नीतीश कुमार को हम ये बताना चाहेंगे कि मैथमेटिक का ऐसा कैलकुलेशन बैठाएंगे कि आपके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये छात्र जो अभी बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, जो कि हायर एजुकेशन लेके पीएचडी करके प्रोफेसर की जो बहाली नहीं कर रहे हैं आप, इसको आप जो बेरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही छात्र इतना गुस्से में है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये मैथमेटिक का कैलकुलेशन बैठा रहे हैं, बस कुछ ही दिन का इंतजार है कि इनको गद्दी से उतार कर फेंक देंगे। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पे चाय पीने आए थे, तो हमने सोचा कि जो इनका प्रॉब्लम है वो बाहर लाते हैं। प्रॉब्लम यही है कि बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन शिक्षक ही नहीं है। पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, जाते हैं बैठे रह जाते हैं क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। क्या कुछ कहना था लोगों का? आपने सुन लिया कि दर्द बहुत है, गुस्सा बहुत है, क्रांति का रूप लेने का मन कर रहा है क्योंकि शिक्षक नहीं है। सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई शिक्षक दीजिए, क्योंकि अब नहीं रहा जा रहा है। पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, शिक्षक तो दीजिए। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं अनुकुल तिवारी।